जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ साथियों, जो कि ओल्ड पेपर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू कराने वाला हूँ, जो कि 5 मार्च 2022 में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था साथियों, उसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, उन्हीं मैथमेटिक्स प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ और हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। और ऐसे ही क्लासेस मैंने आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारे क्लासेस देने का प्रयास किया है साथियों। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए कि हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से वहाँ पे समझने का प्रयास किया है। ठीक है, शो में लेके चलता हूँ साथियों आपको आज के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि योग का पता लगाइए। आपको यहाँ पे योग का पता लगाना है, जो कि आपको दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 147/8/6 और आपसे यहाँ पे पूछा गया है 377/8/6। ठीक है, और आपको संविदा शिक्षक वर्ग 3 में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों, है ना? तो इन क्वेश्चनों को आपको जो है बार-बार प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि आपका जो स्पीड है कैलकुलेशन का वो धीरे-धीरे बढ़ेगा, है ना? और हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, है ना? और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे साथी निकाल भी पाएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भिन्न पढ़ रखा होगा, तो वो लोग बहुत ही ईज़िली निकाल पाएँगे, है ना? तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम, आपको पता है कि यदि हर समान है तो एलसीएम कितना आएगा, जो एलसीएम है वही आ जाता है। इसके इसके पश्चात हम क्या करेंगे, आपके पास में जो 147 दिया है, 147 दिया है और 377 दिया है, इन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अर्थात 147 प्लस 377 आ गया, है ना? अब इन्हें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? 7-7 कितना हो जाता है, 14, ठीक है? और 7-4 कितना हो गया, 11, 11 और 1 12 का 2 80 का 1, ठीक है? 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, है ना? तो कितना हो गया, 524/226। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में? जी हाँ, मिल गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार आप बहुत ही अच्छा से और बहुत ही समझते हुए यदि क्वेश्चनों को हल करोगे तो बहुत ही ईजिली आंसर दे पाओगे साथियों। ठीक है, इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगला ऐसे ही क्वेश्चन की और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि एक एक सट्टे की असली कीमत क्या है। एक सट्टे की असली कीमत यहाँ पे दिया गया है कितना, $30, है ना? $30 दिया गया है, ठीक है? $30 दिया गया है, उसके बाद में उसका प्राइस जो घटकर कितना हो गया, उसका प्राइस घटकर हो गया $15, है ना? कितना हो गया, $15 कर दिया गया। तो अच्छा, यहाँ पे शर्ट है साथियों, है ना? क्या है, शर्ट है। एक शर्ट की कीमत कितना है, पहले पहले $30 है और $30 से घटकर कितना हो गया, तो वो हो गया $15। तो अब इन्होंने पूछा है कि शर्ट का मूल्य कितना है ना? शर्ट का मूल्य कितने प्रतिशत की कमी हुई, शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये आप यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो सबसे पहले कितना प्राइस कितना था साथियों, 30 था, जिसमें किसी कि कितना कम हो गया, 15 कम हो गया, तो इसका परसेंटेज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम करते हैं 15 दूनी 30 और ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे कितना आ गया, 50%। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास में जो कि 50% हो, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 50% की हुई यहाँ पे कमी हुई। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो साथियों। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आंसू के पास में लिखने के लिए कितने 24 पेज है, कितने हैं, 24 पेज है उसके पास में, 24 पेज, सॉरी 24 पेज थे, ठीक है? और शाम तक उसने कितना 25% काम पूरा किया। तो टोटल पेज कितने थे उनके पास, कितने थे, तो आपको पता है 24 पेज थे, है ना? टोटल 24 पेज थे, इसमें से 25% काम उन्होंने किया, है ना? आपको क्या करना है, 24 गुणित 25/100, ये कितने बार से कट जाएगा, 4 बार से कटेगा। और यदि इससे डिवाइड करते हो तो आपको पता है 4 छक 24, यानी कि इसमें से 24 में से आप 6 माइनस करोगे, क्योंकि टोटल जो काम उसके द्वारा किया गया, कितना किया गया, 6 पेजों का ही काम हुआ है यहाँ पे, कितना 6 पेजों का। और जो बच्चे, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, काम पूरा किया, तो कितने पन्ने अभी बचे हुए हैं, तो कितने पन्ने बचे हुए, 6 में से 24 में से 6 माइनस करोगे, है ना? तो कितने, 18 पेज यहाँ पे
बचे हुए हैं अभी भी, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाता है सी, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से हल कर पाओगे, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जिसका प्रतिशत कितना है, 12.5% क्या है, 64 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है जिसका जो प्रतिशत है 12.5, 12.5% है, 12.5% कितना है, 64 है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करना है हमें जो कि कितना है, 12.5%, 12.5% है, ठीक है, 5% है, जो कि बराबर कितना है, 64 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे दशमलव क्या कीजिएगा, इसे दशमलव दशमलव का क्या लगा लीजिएगा, शून्य लगा लिया, ठीक है। पश्चात हम क्या करेंगे, 105, अब दशमलव से जीरो लगा दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास में, एक जीरो बढ़ गया, और ये कितना हो जाता है, 64, ठीक है। अब इसे हल कीजिएगा, ठीक है। तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100, उसके बाद में पनाटे 40, ठीक है। क्या गया, हमें क्लास में 8 बच गया, ठीक। 8 चौक 32, उसके बाद में 8 चौक 48, और 48 है ना, 48 और 3 कितना हो जाता है, 48 और 3 हो जाएगा आपका 51, 512 है कोई ऑप्शन, जी हाँ, 512 मिल चुका है, पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार आप हर एक क्वेश्चन को समझते हुए हल कर पाओगे, और ऐसे ही जो पिछले बार जो 2022 में जो पेपर हुआ था साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो कि क्या है, 92% एक परीक्षार्थी है ना, एक परीक्षा में कितने, एक परीक्षा में 92 अभ्यर्थी कैसे उत्तीर्ण है, 92 अभ्यर्थी जो है क्या बताया गया है, उत्तीर्ण है, ठीक है, उत्तीर्ण है। तो आपको पता है कि 92 उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, तो आपको पता है अनुत्तीर्ण कितने होंगे, तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 8। अब इन्होंने क्या कहा है, हुए है, और 46 कितने हैं, ये प्रतिशत में आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या क्या बताया गया इसमें, 46 जो छात्र है कैसे अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो जो है इसमें पूछा गया है कि कितने उम्मीदवार उपस्थित थे, तो टोटल उम्मीदवार आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन के क्या करेंगे, 8 बराबर से कितना है, 46 है, 8% बराबर से कितना है, 46 है, तो 92% बराबर से कितना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 92 इंटू 46 अपॉन 8 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 8 एकम, सॉरी 4 से आप काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद पश्चात क्या हो जाता है, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 3 12, ठीक है। इसके पश्चात इसको हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, है ना। कितना आ गया, 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 जब आप हल करोगे तो 23 गुणे 23 का जो वर्ग होता है वो होता है 529, आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। सो राइट आंसर हमारे पास में आ चुका है 529, और जो पास हुए वाले जो छात्र, सॉरी जो इसमें अनुत्तीर्ण जो छात्र थे वो कितने थे, 46 थे, ठीक है। जब आप इन 46 को ऐड करोगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाता है 5, और कितना हो गया, 5 आ गया, और ये एक हो गया 6 और 1 7, 575, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास में, जी हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था कुल उम्मीदवार कितने उपस्थित थे, तो कुल उम्मीदवार कितने थे, 575 थे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि 92% अभ्यर्थी कैसे थे, उत्तीर्ण थे, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 8%, और इन्होंने कहा है कि जो अनुत्तीर्ण हुए वाले छात्रों की संख्या कितना बताया गया है, बताया इनके द्वारा 46, ठीक है। तो टोटल उम्मीदवार पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे निकाला उम्मीदवार, है ना। इसके पश्चात जो अनुत्तीर्ण उम्मीदवार, जो उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने निकले हमारे पास में, 529, जिसमें कि अनुत्तीर्ण कितने थे, 46। अब दोनों को आप ऐड किया तो कितना हो जाता है, 575, ठीक है। इस प्रकार आपको राइट आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे पूछा गया था कितनी राशि 90 रुपये में 110 अधिक है, तो 110 अधिक है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। 190 का कितना है, 110 अधिक है, यानी कि 10 रुपये अधिक है। अब 10 रुपये अधिक है मतलब कितना है, 10 रुपये अधिक है, 10 किस में अधिक है, 100 में अधिक है, 10 है ना, तो कितना हो जाता है, 110, 110 गुणे
प्रतिशत का क्या आ जाएगा 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा 11 ना 99, ऐसा कोई ऑप्शन है कैंसी? हाँ मिल चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में ऐसे ही लगभग जो छोटे-छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना? बस क्वेश्चन को आपको समझते हुए हल करते आना चाहिए और इसके लिए आपको बार-बार प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप बार-बार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही ईज़िली हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से हल कर पाओगे, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला 37 क्वेश्चन आ गया, है ना? अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि x का मान कितना है? यदि x का मान कितना है? 12.5% है। तो x का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। यदि x का 12.25% कितना है? 6 है। x का 12.5% कितना है? 6 है। तो आपसे पूछा गया है क्या कि x का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे करेंगे, है ना? तो याद रखना है x गुणित 12.5। अब दशमलव का क्या जाता है? शून्य आ जाता है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? दशमलव को हटा दिया, ठीक है। क्या कर दी? दशमलव को हटा दिया, ठीक। उसके पश्चात इन्होंने क्या कहा है? बराबरी से 6। अब ये 6 कहाँ से आता है? इसे हम कैसे लिखेंगे? x गुणित 12.25 अपॉन में कितना जाता है? 10 गुणित 6, ठीक है। 10 गुणित 6। अब इसे हल कर लीजिएगा। अब ये परसेंटेज का क्या आ जाता है? परसेंटेज का आपके पास में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौक कितना हो जाता है? 100 और ये 10 यहाँ से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में कितना बचा है? 25 पंचे 125 और 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। और इस 5 से फिर पुनः इस 40 को काट दीजिएगा तो 8 बार कटा, 8 छः कितना हो जाता है? 48। और 48 ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ मिल चुका है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या पूछा क्या गया था? x का मान पूछा गया था। तो x का मान कितना निकाला मैंने? x का मान निकाला सकती हूँ 48, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा बोला है कैसे क्वेश्चन में जैसा बोला गया है वैसे ही हमें हल करना है सभी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया प्रतिशत के रूप में 3.5 को क्या करना है? प्रतिशत के रूप में दिखाना है। तो अनुपात वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं? जो पहले वाले जो संख्या दिया जाता है उसे हम पहले लिखते हैं, उसके पश्चात बाद वाली संख्या को बाद में लिखते हैं। इसका प्रतिशत में बदलने के लिए बोला गया तो प्रतिशत का कितना जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप काट लीजिएगा, ठीक है। तो पाँचों 10 कितना आ गया? 20 3 कितना हो गया? 60। तो कितना प्रतिशत आ गया? 60%। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, पहला सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस आपको समझते हुए चलना होगा साथियों। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है साथियों, उसको कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा कि नेक्स्ट अगले वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि डाउट रहने लायक क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एक बार ही आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है 38 हो चुका है। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? 0.775 कितने प्रतिशत के बराबर है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है दशमलव के बाद में कितने संख्या है? 3 संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 3 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। ये हो चुका है। इसके पश्चात इन्होंने कहा है प्रतिशत के बराबर, कितने प्रतिशत के बराबर में? प्रतिशत का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से क्या होंगे? ये 2 जीरो कटेंगे। अब यहाँ पे बचा है 10, ठीक है। तो इस 10 का क्या बनेगा? इस 10 का क्या होगा? जैसे कि आपके पास में कितना था? 5 इंटू 1000, ये हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ठीक है। अब बचा है कितना? 1 जीरो। सो 1 जीरो तो बचा है, तो एक संख्या के बाद में क्या लगा दीजिएगा? एक दशमलव लगा दो, तो है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है 37.5%। 37.5% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है? वो ऐसा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है सी ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह संख्या चुने जो कि 2 और 7 से कैसा है? विभाजित है। 2 और 7 से विभाजित वाली संख्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
2 और 7 में अलग-अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अब 2 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए साथियों। 2 का विभाज्यता का नियम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसकी इकाई अंक है ना, उसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यदि इकाई अंक 2 आता है तो हम कह सकते हैं कि वह 2 से विभाजित होगा, है ना। और यदि 7 आता है तो 7 में हम क्या करते हैं, सामान्यतः जो लास्ट डिजिट होता है उससे हम क्या करते हैं, दुगना करते हैं, लास्ट डिजिट को दुगना करते हैं और बची वाली संख्या से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे 2 से विभाजित होने वाली, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं साथियों कि इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। यदि आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, है ना, तो एलसीएम कितना जाता है, 14 आ जाएगा। अब 14 से भी विभाजित कर सकते हैं, या फिर आप एक एक से करके देख लीजिएगा, ठीक है। यदि 7 की बात करो साथियों, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। सो एक पहला जो संख्या है उसे हम देख लेते हैं 14 से, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 14 आ गया। तो 14 कट्टा 14 42, 14 14 14 14 28। हम एक काम करते हैं, 7 से काट देते हैं साथियों, क्योंकि 7 से कट रहा है। 7 49 हो गया, ठीक है। 49, उसके पश्चात 49, और यहाँ पे बच्चा आपका 49, है ना। यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। और 7 चौक 28 17 33 7 6 42, 6 बार कट गया, है ना। तो ये 7 से तो कट रहा है। अब इसके पश्चात 9 2 3 2, है ना। यदि मैं इस 2 से काटने का कोशिश यहाँ पे करता हूँ, तो आपको पता है कि लास्ट डिजिट, है ना, लास्ट डिजिट यदि 2 आता है या 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। फिर भी मैं आपको 2 से विभाजित करके दिखा देता हूँ, है ना। तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 से तो कट चुका है, 2 चौक 8, है ना, ये भी कट गया बच्चा। 1 2 1 6 12, ये भी कट चुका है। और ये कितने बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। तो ये ऐसी संख्या है जो कि 2 और 7 से भी विभाजित है। यदि मैं नेक्स्ट अगली संख्या को देखता हूँ यहाँ पे 7 1 2 2 1, है ना। तो यदि आप इसको यदि आप काटते हो तो ये नहीं कटेगा, है ना। जैसे 7 से काटते हैं तो 7 दूनी, सॉरी, 2 3 कितना हो गया, 6 हो जाता है बच्चा। 1 2 पंचे 10 बच्चा, 1 2 1 6 12, है ना। फिर 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बज रहा है, ठीक है। ये पूरा नहीं कटेगा। तो इस प्रकार आप हर एक ऑप्शन को चाट सकते हैं, देख सकते हैं। पर हमने जैसे ही हल किया, हमारा पहला ही आंसर यहाँ पे आ चुका है, जो कि दोनों से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ चुका है, 49532, ठीक है। और इसके पश्चात अब 11 और 5 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 और 5 का, सो 11 का जो विभाज्यता का नियम क्या होता है साथियों, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, है ना। और अंकों का योग यदि 11 आ जाए, है ना, अंकों का योग क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या फिर 11 से विभाजित हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है। तो एक-एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक करना है कि इस एक-एक ऑप्शन को चेक करना है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है 11 और 5 का विभाज्यता का नियम। अब 5 का विभाज्यता का नियम पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। यदि इकाई अंक में 5 आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वह 5 से विभाजित होगा। 5 या फिर 0, 2 कंडीशन में 5 से विभाजित होगा, एक तो 5 होगा या फिर 0 होगा। तो आपके पास में एक ऑप्शन तो यहाँ से कट जाता है, जो कि लास्ट में 2 है ना। इसके पश्चात यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो हम एक से चेक करते हैं, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो मेरे पास में है 1 3 3 1 5, ठीक है। हम क्या करेंगे, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। 5 3 कितना हो गया, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस 1 से इस 3 को ऐड किया आपने तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। कितना हो गया, 4। अब यदि इस 4 से आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 5। तो ये कैसा, 5 से विभाजित नहीं होगा। इसका जो इसका जो अंकों का योग है ना, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करके जब हमने माइनस किया तो कितना है हमारे पास में, 5 आया, ठीक है। और इसके पश्चात नेक्स्ट अगला ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आपके पास में 55065, ठीक है। अब इसमें भी हम सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो 5 5 में 0 0 ही होगा, ठीक है। इसके पश्चात 5 और 5 कितना हो गया आपके पास में, 10 हो गया, ठीक है। 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे भी कितना, 1 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके पश्चात ये तो आपका ऑप्शन कट गया। अब आपके पास में बच्चा एक ऑप्शन जो कि 39050 है। इसमें भी हम सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 0 0 से 0, उसके पश्चात क्या आ गया आपके पास में 3, और
अब इसके पश्चात क्या बचा आपके पास में, एक अंक बचा है 5 और 9। तो 5 और 9 को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता है 14। अब 14 से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 11। और 11 का नियम क्या बोलता है कि यदि आप सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करने के पश्चात उन संख्याओं को माइनस करते हैं तो या तो अंतर 11 होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, ये 11 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या कैसे 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो 39050 जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि 5 से विभाजित है या नहीं है। वैसे जो 5 का नियम क्या बोलता है, यदि इकाई अंक 5 हो या शून्य हो, लेकिन यहाँ पे शून्य है तो हम कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित है। फिर भी हम यहाँ पे 5 से विभाजित करके देख लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाता है 15 35, फिर 4 बच्चा 5 40, 5 कम 5, तो 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा 55 से विभाजित है। अब आपको 55 से विभाजित करते नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 55 को पहले हम तोड़ेंगे, है ना। सो 11 बचे 55 होता है। अब इन दोनों में से विभाजित करके देख लेंगे, है ना, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या 55 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 133155, ठीक है। अब हमें 11 से विभाजित करना है क्योंकि 5 से तो विभाजित ही होगा क्योंकि इकाई अंक क्या है 5 है, ठीक है। हम 11 से विभाजित करके देख लेते हैं। सो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग देख लेंगे हम। 5 और 1 कितना हो गया 6, है ना। और 6 3 कितना हो गया आपके पास में 9, ठीक। इसके पश्चात 5 और 3 कितना हो गया 8 और 1 9, है ना। तो यदि इन दोनों के योग को यदि आप सॉरी माइनस करोगे तो कितना जाएगा आपके पास में शून्य आ जाएगा। और 11 का विभाजित का नियम क्या बोलता है, यदि आपने सम और विषम स्थानों के अंकों का योग को माइनस करोगे तो उसमें यदि शून्य आता है या फिर 11 आता है या फिर 11 से विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट निकल चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही अच्छा से क्वेश्चनों को यहाँ पे हल कर पाओगे साथियों, ठीक है। इसके पश्चात मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल आ चुका है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 9 से विभाजित का नियम। अब 9 से विभाजित का नियम आप लोगों को बता देता हूँ साथियों। 9 का विभाजित का नियम क्या बोलता है कि इसमें अंकों का योग क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं और अंकों का योग करने के पश्चात 9 से विभाजित करते हैं। यदि वह योग 9 से विभाजित होती है या फिर योग 9 आता है तो हम कह सकते हैं कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है आपके पास में 2 8 5 9 3 9, ठीक है। अब हम 8 करते हैं, सो ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। 10 के पश्चात 9 और 9 कितना हो गया 18, है ना। 18 9 और 9 कितना हो गया आपके पास में 18 हो गया, ठीक है। 18 के बाद में इस 8 को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 8 8 16 और एक हासिल का 1 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, 3 हो जाएगा। क्या 9 से विभाजित है, जी हाँ 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन ही होगा। फिर भी मैं आप लोगों को सेकंड ऑप्शन ट्राई करके यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ साथियों, जो कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। क्या है 1 4 6 1 4 6 2 2, ठीक है। जब आप इसे ऐड करोगे तो 7 7 और 1 8 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 12 12 और 12 और 4 सॉरी 12 और 6 कितना हो जाएगा 12 और 6 18, 2 20 और 2 22, जो कि 22 आपको पता है 9 से विभाजित ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। इसके पश्चात इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 10 10 10 और 4 कितना हो गया 14, ठीक है। 14 और 8 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। 22 और 7 ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 29, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार इसको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास में आ चुका है 285939, ठीक है। इसके पश्चात मैं लेके जाता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 10 और 20 10 से विभाजित है, 10 से तो विभाजित है लेकिन किससे 20 से विभाजित नहीं है। ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साथी कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी जब उसकी इकाई अंक में क्या होगा शून्य होगा। तो आपके पास में एक ऑप्शन तो यहाँ से हट गया जो कि 35762, जो कि 10 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। 10 से तो विभाजित होना चाहिए लेकिन 20 से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 20 से तो
अच्छा 20 से भी नहीं होगा, ठीक है, 10 से और 20 से दोनों से नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं जो कि 10 से विभाजित हो। ये 10 से तो विभाजित होगा, है ना। जो पहला जो ऑप्शन आपको आपको दिया गया है वो 10 से विभाजित होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी हम ट्राई करते हैं 26890, ठीक है। सो आपके पास में 10 दूनी 20, 10 3 सॉरी 10 छः 60 हो गया, और ये 8 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। तो ये जो पहला जो ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन जो है कैसे 10 से विभाजित है, लेकिन 20 से क्या विभाजित है, नहीं है। यदि आप इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं तो यह भी ऑप्शन जो है ये 10 से तो विभाजित होगा, ये 4 बार कटेगा, ठीक है, 10 से 4 बार कटेगा, फिर 5 बार कटेगा, फिर 9 बार कटेगा, फिर 8 बार कटेगा। लेकिन इस 20 से कैसा है, 20 से भी विभाजित है। 20 से यदि आप करते हो तो 20 20 20 दूनी कितना हो गया, 40, बचेगा 50, ठीक है। और उसके पश्चात फिर आप इसे ट्राई करोगे तो ये 20 दूनी 40, बचेगा 10, है ना। उसके पश्चात फिर 20 पंचे 100, है ना। तो ये संख्या भी 20 से विभाजित हो रही है। सो क्वेश्चन ने पूछा था कि 20 से विभाजित ना हो, है ना। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है जो कि आपका राइट आंसर होगा, क्या, 26890, जो कि 20 से विभाजित नहीं है लेकिन 10 से विभाजित है। और क्वेश्चन ने यही पूछा था कि 10 से विभाजित हो लेकिन 20 से विभाजित ना हो, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है कि अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 7 से विभाजित हो ऐसा संख्या आपको यहाँ पे चुनना है। कभी कभी संख्याएं ऐसी इतनी सरल हो जाती है साथियों, बस आपको ऑप्शन यहाँ पे चाटते आना चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके पश्चात ऑप्शनों पे एक बार नजर डाल लेना चाहिए। जैसे कि आपके पास में एक लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो ये कैसा है, 7 से डायरेक्ट विभाजित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, जो कि 14287 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया 5 से विभाजित हो। अब ये संख्या ऐसा है, ऐसा चुनना है आपको जो कि 5 से तो विभाजित हो लेकिन 4 से विभाजित ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ऐसे ऑप्शन चाहना है जो कि 5 से विभाजित ना हो। सो आपको पता है कि इकाई अंक में यदि 5 आएगा तो ही विभाजित होगा, जबकि इकाई अंक यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित नहीं होगा। अब इन्होंने कहा है 4 से भी विभाजित, और लेकिन 4 से विभाजित ना हो, है ना, 4 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना होगा। सो पहला ऑप्शन आपके पास में दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपके पास में पहला ऑप्शन क्या है, 3368 और 0, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो इसका जो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। और 6 बार कटा, उसके बाद 4 5 छक्के आपके पास में पुनः फिर से 30। अब यहाँ पे बचा आपके पास में 6 और 8, है ना। तो 5 कम 5, अब यहाँ पे बचा आपका 1 और सो 5 3 15। तो इसके पश्चात आपके पास में बचेगा 3, फिर 5 से पुनः फिर से 5 छक्के 30, है ना, 5 छक्के 30 और 5 40। अब ये 5 से तो विभाजित हो रहा है ना, लेकिन क्या 4 से विभाजित नहीं होगा, ये भी चेक करना होगा हमें, है ना। तो हम पहले हम यहाँ पे देखेंगे 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं। 5 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 4 से भी एक बार चेक करना होगा आपको, ठीक है। तो 7 कितना हो गया, 28, और आपके पास में बचा यहाँ पे 5 30 80 56, ये कट चुका है, 7 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, और 2 2 सॉरी 4 कम 4, ये 4 से कट रहा है, जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि 4 से ना कटे। तो पहला तो ऑप्शन हो गया गलत, कि 5 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 4 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसके पश्चात हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया आपसे, आपके पास में 6 7 8 6 6 5, ठीक है। सो ये 5 लास्ट में 5 है, ये हम कह सकते हैं मतलब 5 से विभाजित होगा ही। फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। 5 कम 5 बचा 1, 5 3 15, बचा आपके पास में 2, फिर आ जाएगा 5 25, है ना, बचा 3 5 17 35, बचा 1 5 3 15, बचा 1 5 3 15, ये 3 से तो विभाजित हो रहा है। क्या 6 से भी विभाजित, सॉरी 4 से विभाजित होगा, एक बार पुनः फिर से ट्राई कर लेते हैं।
ठीक है, 4 से भी ट्राई कर लेते हैं। 4 कम 4 बचा आपके पास में 2, ठीक है। और 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 छंग 24, बचा आपके पास में कितना 3, ठीक है। और इसके पश्चात क्या जाता है 7 पना 35। अब यहाँ पे बचेगा 35, 35 3 बचेगा, ठीक है। सॉरी, 4 से हम काट रहे हैं ना, तो 7 से क्यों ले गए? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, और कितना हो जाता है 28, 4 8 32, 4 नाम 36। अब यहाँ पे बचेगा 2, है ना, कितना हो गया 2 बचेगा। इसके पश्चात हम पूरा फिर से करते हैं ट्राई। 4 छंग 24 बचेगा 2, फिर 4 छंग 24, और लास्ट में आ चुका है आपके पास में 25, जो कि 4 से विभाजित नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 4 से विभाजित नहीं है लेकिन 5 से विभाजित है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि 5 से तो विभाजित होना चाहिए लेकिन 4 से विभाजित ना हो, ठीक है। सो इस प्रकार आप हर एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो कि इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। यदि आप 5 से करते हो तो पनाटे कितना हो गया 40 बचेगा, 30 38, है ना। उसके पश्चात 15 35, 35 बचेगा आपके पास में यहाँ पे 3, ठीक है। और 39, और उसके पश्चात 15 35, फिर बचेगा 4 पनाटे 40, ये कट रहा है, ठीक है। क्या 4 से कट रहा है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। 4 से हम ट्राई कर लेते हैं। तो 4 कम 4, उसके पश्चात 4 8 32, 4 नाम 36 बचेगा, 2, उसके पश्चात यहाँ पे बचा है 2 2, है ना। और 4 छः 24, 4 सत्ते 28, बचेगा 1। क्या अब कटेगा क्या 4 दूनी 8, ठीक है। कितना हो गया 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20। ये 5 से 4 से भी कट रहा है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 से विभाजित ना हो, है ना। तो ऐसा ऑप्शन एक ही नज़र आ रहा है मुझे, 6 7 8 6 6 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, जो कि बी ऑप्शन बी है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न आपको यहाँ पे देखना था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझते हुए करना होगा साथियों। तो यदि मैं भिन्न की बात कर सकती हूँ, तो जो भिन्न, जो ऐसे बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन बड़े वाले क्वेश्चनों को हम त्रियक गुणा करके हम जो है भिन्नों को, एक एक भिन्नों को देखना होगा, ऑप्शन से उठा के एक एक को चेक करना होगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, 6/35 आपको दिया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला दिया है 19 और 98 दिया है। उसके पश्चात 13 और 6 9 दिया है। उसके पश्चात आपके पास में दिया गया है 21 और 113। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यदि ऑप्शन जो है, इन ऑप्शनों में जो संख्याएँ छोटी-छोटी होती हैं या सेम संख्याएँ होती हैं, तो इनका अंतर देख के हम निकालते हैं। लेकिन यदि इन संख्याओं को यदि आप देखोगे, तो 6 से 35 हो गया, उसके पश्चात 19 से 98 हो गया, 13 से 69 हो गया, या फिर 21 से 113। ये तो बहुत बड़ी-बड़ी संख्याएँ हैं, जो कि इन दोनों, इनका अंतर भी यदि हम निकालेंगे अंश और हर का, तो बहुत ज़्यादा अंतर हमें दिखाई दे रहा है ना। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में हम, कि यह जो त्रियक गुणा वाला जो मेथड है, उससे हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक संख्या को हमें चेक करना है। और एक एक संख्या को हम चेक कैसे करेंगे, एक एक पे नज़र डालते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये 6/35 और 19/98, एक एक को चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इन दोनों में से जो बड़ा निकलेगा, है ना, जो कि बड़ा ही पूछा गया है, फिर उनमें से अगला जो भिन्न है उसको चेक करना होगा। उसके पश्चात नेक्स्ट भिन्न को चेक करना होगा। तो हम पहले एक इस भिन्न को चेक करते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास में दिया गया है 35 और 19 और 98, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इस 35 का गुणा आपको किससे करना है, 19 से करना होगा, ठीक है। जब आप इस 35 का गुणा 19 से करोगे, और इस 98 का गुणा इस 6 से करना होगा, ठीक है। 35 गुणित आपको क्या करना है, 19 करना है। 35 गुणित 19, तो आपके पास में कितना आ जाता है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 665, ठीक है। और इस 98 का इस 6 से यदि गुणा करूँगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 98 इंटू, जब आप 6 करोगे तो आपके पास में जाएगा 5
सॉरी 588। तो अब यहाँ पे आपको बड़ा संख्या कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आपको आपके पास में आया 19/98। ठीक है, तो ये कैसा है, छोटा है, तो ये संख्या तो आपके पास ये भिन्न कट गया है। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस 19 से ही नेक्स्ट अगला भिन्न को चेक करेंगे। ठीक है, तो अगला भिन्न हम यहाँ पे चेक करते हैं 13/69। ठीक है, ये संख्या हम चेक करते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 98 का 13 से जब आप गुना करोगे सो कितना आ जाएगा आपके पास में, 98 गुणित 13 आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 98 में जब आपने 13 से गुणा किया तो आपके पास में आएगा साथियों 1274, है ना, 1274। क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्या है तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही हल करके आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक हल करके नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही हल करना है। इसका दूसरा और कोई जो है शॉर्ट ट्रिक जो है मुझे नहीं मिला है। अब इस 69 का इंटू किससे करना है, 19 से करना है। तो जब आप 69 इंटू 19 से करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 1311। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा संख्या कौन सा आपके पास में मिला, 13/69, है ना। अब बड़ी संख्या कौन सी होगी आपके पास में, तो बड़ी संख्या आपके पास में हुई, सॉरी, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी आपके पास में 19/98, जो कि यही संख्या जो पहले था वाला ही है। ठीक है, तो अब इसको हम पुनः फिर से ट्राई करेंगे, जो कि लास्ट वाली भिन्न से। ठीक है, तो आपके पास में कितना है, 113। ठीक है, इस 28, सॉरी यहाँ पे कितना है, 98 है। इस 98 का पुनः फिर से 21 से गुणा करना होगा। ठीक है, 98 इंटू 21। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में आसानी के साथ, वो आएगा 20। आपके पास में ये कितना प्राप्त होगा, 2058। ठीक है, उसके पश्चात आपको इस 113 का गुणा किसमें करना है, 19 में करना है। 113 गुणित 19 का, ये आपके पास में मिलेगा 2147। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बड़ा संख्या जो है वो कौन सा नजर आ रहा है आपको, वो बड़ा संख्या आपको मिला सकती है, वो मिला 19/98। तो ये ऑप्शन इस जो भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, क्या गया, 1998, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक एक भिन्न को आपको यहाँ पे चेक करना है, उसका कोई दूसरा शॉर्टकट जो ट्रिक वो नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो अभी तक पर्सनली मिला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, क्योंकि यहाँ पे भिन्नों को हमें हल करके ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, पहले जो है एक एक भिन्न को, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से देखा कि कौन सा भिन्न बड़ा है। उसके पश्चात जो छोटा भिन्न था उसको हमने छोड़ दिया, फिर बड़ा भिन्न को और दूसरा भिन्न से चेक किया, फिर उसके पश्चात जो बड़ा था उसको देखा, फिर दूसरा, फिर जो लास्ट वाला जो भिन्न था उससे चेक किया, और उसके पश्चात जो बड़ा भिन्न आया वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है बड़ा भिन्न आपको यहाँ पे चेक करना। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है छोटा भिन्न। इस भिन्न को भी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि संख्याओं का जो अंतर है यहाँ पे भी बहुत दूरी दूरी पर है। ठीक है, 5 और 6 का अंतर तो खैर वैसे छोटा है, लेकिन जो अगले भिन्न हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 54.54/71, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि इनका अंतर काफ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा जो आसान जो तरीका साथियों का यही है, इसका क्या करना है, आपको इस 15 से 29 से गुणा करना है, और इस 41 से 41 से क्या करना है, 13 से गुणा करना होगा। ठीक है, सो हम 15 गुणित 29 यदि करते हैं तो आपके पास में कितना प्राप्त होगा, आपके पास में मिलेगा, आपके पास में कितना प्राप्त होगा, 435, सॉरी 435 आपको यहाँ पे लिखना है, 435, 41, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा किया 15 गुणित 29 का, तो हमारे पास में क्या आ गया, 435। इसके पश्चात आपको इसका गुणा किससे करना है, 41 का गुणा 13 से आपको करना है। ठीक है, तो आपके पास में मिलेगा 533। अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अब इससे पहले हमें बड़ी संख्या देखना था, तो बड़ा भिन्न देखना था, तो हम जो बड़ा वाला जो भिन्न था उसको लेके चल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा भिन्न लेके चलेंगे, क्योंकि ये तो हो गया इससे बड़ा, तो छोटा भिन्न कौन सा हो गया आपके पास में, छोटा भिन्न हो गया 29/41 वाला। ठीक है, अब इसके पश्चात नेक्स्ट अगला भिन्न से हम ट्राई करेंगे, 29/41 में 5 और 6 को
ट्राई करेंगे, ठीक है। सो जब आप 41 गुणित 5 करोगे साथियों, तो आपके पास में कितना जाता है, 41 गुणित 5 आपके पास में जाएगा 205। इसके पश्चात 6 गुणित 29 यदि करते हो तो आपके पास में आ जाएगा 174, ठीक है। अब यहाँ पे से छोटी भिन्न कौन सी है, सो छोटी भिन्न आपको क्या मिल गया, 29 बटा 41, कितना गया 29 बटा 41। अब इस 29 बटा 41 में भी अगला भिन्न को चेक करना है जो कि 7 1 है, ठीक है, 54/71, ठीक है। अब इसमें भी हम वही विधि अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 41 का गुणा किससे करना है, आपको 54 से करना है, 41 गुणा 54 जो कि आपके पास में आ जाएगा। जब आप गुना करोगे तो आपके पास में मिलेगा 2214, ठीक है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस 71 का गुणा हम क्या करेंगे 29 में करेंगे, है ना। तो 29 में करने पे आपके पास में आएगा 2059। अब यहाँ पे से छोटा भिन्न कौन सा आपको नजर आ रहा होगा, तो छोटा भिन्न आपके पास में कितना है, तो छोटा भिन्न आपके पास में है 29, यानी कि 29/41, और 29/41 से इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार एक एक भिन्न को आपको देखना होगा साथियों, और त्रियक गुणा के माध्यम से जो है आप जो है छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न को आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे, लेकिन कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको समय तो लगेगा ही, ठीक है। या फिर अगला कोई ऐसा कोई मेथड यदि मुझे मिलता है, ऐसा कोई ट्रिक मिलता है, ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि भिन्नों में जो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न वाले जो क्वेश्चन है साथियों, संविदा शिक्षक वर्ग 3 में हर एक शिफ्ट पे इससे क्वेश्चन पूछे ही गए थे, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके पास में है, एक एक स्तंभ का आधार कितना दिया हुआ है, इसमें आधार ही दिया हुआ है, एक स्तंभ का आधार दिया हुआ है 150, कितना दिया है 150 दिया गया है। तो नियत षष्टभुज है ना, नियत षष्टभुज का आधार, नियत षष्टभुज का आधार, एक नियत षष्टभुज का आधार है। तो इन्होंने पूछा है प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब आपको पता होना चाहिए कि नियत षष्टभुज की का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 6s होता है, कितना होता है 6s होता है, ठीक है। कितना होता है 6s होता है। अच्छा, यहाँ पे 150 दिया गया है, तो यदि मैं इस 6 को इससे डिवाइड करता हूँ जिससे कि मुझे एक s का मान मिल जाएगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 6 का 6 दूनी हो गया 12 आपके पास में, इसके पश्चात 6 पंचे 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। हाँ जी, हाँ मिल चुका है 25 की इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक जो है एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे घनाभ बनाने का कोशिश करते साथियों कि घनाभ यदि हमसे बनता है तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि घनाभ में कितने जो शीर्ष और कितने कोण होते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। सो ठीक है, सो हम ट्राई करते हैं। घनाभ में थोड़ा सा ट्राई करना होगा साथियों। एक घनाभ जो कि मैं ऐसे ही बना के आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आपको शीर्ष पता हो जाए, ठीक है। ये आएगा ऐसे। काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये हो गया, इसके पश्चात ये इसमें इसको मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, और ये हो गया, है ना। तो आपके पास में क्या मिल चुका है, इसे आप मान लीजिएगा ए, बी, सी और डी। ये आपके पास में एच, ये हो गया ई, एफ, और इसे जी मान लीजिएगा। ये हो गया आपका हाइट एच,
तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है साथियों कि इसमें जो टोटल जो फलक या सतहें जो होती है ना, सतहें कौन-कौन सी सतह कौन सी होगी? ये साइड का एक सतह, इस साइड का एक सतह, इस साइड का ऊपर वाला एक सतह और एक नीचे वाला सतह। तो टोटल सतहें जो होती है, सतह कितनी होगी? 6 होती है, ठीक है। इसके पश्चात शीर्ष, शीर्ष कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है शीर्ष कौन से हैं? ये वाले हैं, 1, 2, 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। तो टोटल शीर्ष कितने होंगे? तो शीर्ष टोटल होंगे, आपको याद रखना है कितने? 8 होंगे, ठीक है। उसके पश्चात कोर, आपको यहाँ पे कोर दिए गए हैं, कोर आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये 4 ऊपर वाले हैं, 4 नीचे वाले हैं, तो टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। और इस साइड के कितने हो जाएंगे? 4 होंगे। तो 4 के 4 और 4 कितने हो जाते हैं यहाँ पे? सॉरी, ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 और 4 आमने-सामने के कितने हो जाएँगे? 12, है ना? तो टोटल कितने होते हैं? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कोर कितने होंगे? तो कोर होंगे 12, ठीक है? सो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था घनाभ में शीर्ष कितने हैं? सो शीर्ष कितने हैं? 8, तो 8 शीर्ष होते हैं, जो कि मैंने एक डायग्राम के माध्यम से शीर्ष, सतह और कोर ये दोनों बताने का प्रयास किया, ठीक है? इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है एबीसी का विकर्ण जो कि एसी एसी जो है 5 करनी 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे आपसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर बताने के पश्चात जो यह जो क्वेश्चन है इसे आप हल कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने हल करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे से इसका राइट आंसर नहीं आ पाया, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे गलत हल दिखा के मैं भ्रमित नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे से बनते हैं, जो बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, या फिर उसमें पुनः फिर से मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। यदि ये क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं बहुत ही जल्द कोई अगला अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूँ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 25 सेंटीमीटर। अब कैसे आया ये जो है मुझे थोड़ा-सा डाउट था, इसलिए मैंने इसका जो हल है सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि विकर्ण अच्छा इसमें दिया गया है एक विकर्ण, विकर्ण कितना है? 4 का विकर्ण दिया गया है सेंटीमीटर है, और दूसरे वर्ग के विकर्ण विकर्ण क्या होगा? तो इसमें भी क्षेत्रफल पूछा गया। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 क्वेश्चन छोड़ा है साथियों, जो कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है डी, है ना? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है ना? तो ये 2 क्वेश्चन है साथियों जो कि आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन जो 51वां नंबर का है, और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर का है, ठीक है। 2 क्वेश्चन को आपको हल करना है, और ये क्वेश्चन मैंने बाद में हल करने के लिए छोड़ा है, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चनों में मुझे खुद को डाउट है, सो मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं या मात्राओं का मापन मापन आदि का मिश्रण आपको यहाँ पे बताना है, जो कि क्या कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को क्या करना होता है? पूरा करना होता है, जो कि ये जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार कहा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है? पहला ऑप्शन कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके पास में दिया गया है, क्या दिया है? राम खेल रहा है और 3 गेंदों को निम्न प्रकार से रखता है। मोहन उनके खेल को देखते हुए एक तालिका बनाता है ना। मोहन इस खेल को देखते हुए इन्होंने क्या किया? एक तालिका बनाने का प्रयास यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तालिका बनाने का प्रयास यहाँ पे करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो उनके कार्य में क्या निष्कर्ष निकाला, है ना? इनके कार्य में क्या निष्कर्ष निकाला, ये आपको यहाँ पे बताना। हाँ, ऑप्शन क्या है? राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इन क्वेश्चनों के आधार पर यदि हम देखें तो इन्होंने कहा है कि राम खेल रहा है और 3 गेंदों को निम्न प्रकार से रखता भी है, और मोहन क्या कर रहा है? खेल को देखता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि राम खेल रहा है और मोहन क्या कर रहा है? गणित कर रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है हेयूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा? सी, यानी कि खोजना, है ना। तो हेयूरिस्टिक का ग्रीक शब्द में उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खोजना, टू थिंक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में सभी गणितीय अवधारणाओं को
ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है, यह कथन गणित के किस विशेषता को इंगित करता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जिसके लिए आपके पास में ऑप्शन है सार्वभौमिकता, बाद में व्यवहारिक विज्ञान या फिर अमूर्तता या फिर तार्किक विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अमूर्तता, जो कि अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है ना, नहीं सीखा जा सकता। यह गणित के किस कथन यानी कि किस विशेषता को इंगित करता है, तो अमूर्तता को इंगित करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण आपको यहाँ पे बताना था, जिसमें कि ऑप्शन है आपके पास में पाठ्यक्रम के उद्देश्य को तैयार करना, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का आदान प्रदान करना, नेक्स्ट अगला पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से दिए गए सभी विकल्प। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था, जो कि दिए गए सभी विकल्प आएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है पाठ्यक्रम के उद्देश्य जो है पाठ्यक्रम निर्माण करने का मुख्य चरण जो पूछा है इन्होंने, है तो मुख्य चरण के अंतर्गत ये तीनों चरण आते हैं, क्योंकि इनके उद्देश्य को तैयार करना होता है, पाठ्यक्रम शामिल की जाने वाली विषय सामग्री का चयन भी करना होता है, साथ ही साथ पाठ्य सामग्री की जो व्यवस्था वो भी करना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, वो दिया गया है 58वां नंबर का। ठीक है, 58, और जिसमें कि दिया गया है दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का यहाँ पे क्या करना है, अनुक्रमिक क्रम जो है आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा अनुक्रमिक क्रम होगा। ठीक है, सो पहला आपको दिया गया है विद्यार्थी का विश्लेषण, रणनीति का चयन करना, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम को अपनाना, और एक लास्ट जो दिया गया आपको, ये दिया गया है मूल्यांकन करना। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहला क्या आ जाता है, सबसे पहला आएगा विद्यार्थी का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है, और अगला क्या करना है, शिक्षण का उद्देश्य आपको यहाँ पता होना चाहिए, शिक्षण का उद्देश्य, है ना। सेकंड कौन सा आ जाता है, शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य, और थर्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन सा, पाठ्यक्रम को अपनाना, है ना। थर्ड पाठ्यक्रम को अपनाना, और फोर्थ आपको आएगा, आपको देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा फोर्थ, है ना। सॉरी, इसके पश्चात हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, विश्लेषण सबसे पहला आएगा, है ना। सबसे पहला विश्लेषण नहीं आएगा, है ना। सबसे पहला आपको याद रखना है विश्लेषण, उसके पश्चात थर्ड आएगा, है ना। तो हम पुनः फिर से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहला आएगा विश्लेषण, तो ये विद्यार्थी का विश्लेषण आएगा पहला, है विश्लेषण पहला ही, विद्यार्थी का विश्लेषण। इसके पश्चात सेकंड जो आएगा आपको याद रखना है, सेकंड नंबर पे आएगा कौन सा, सेकंड नंबर पे आएगा आपका शिक्षण, है ना। सेकंड नंबर पे क्या जाता है, शिक्षण, शिक्षण का उद्देश्य, और थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है, पाठ्यक्रम का क्या करना है, अपनाना, पाठ्यक्रम को अपनाना, और फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है, फोर्थ नंबर पे कौन सा, फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है ये वाला सेकंड, यानी कि रणनीति का चयन करना, और लास्ट में कौन सा जाता है, मूल्यांकन करना, है ना। पाँच, तो ये श्रृंखला है। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आपके पास में थ्री, और सॉरी पहला, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, और ये इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य आपसे यहाँ पे पूछा गया, कौन सा सत्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जिसमें कि ऑप्शन क्या है, शिक्षण सहायता जो है कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है, या फिर शिक्षण सहायता उन छात्रों के मनोरंजन प्रदान करता है जो इन विषय में रुचि रखते हैं, या फिर नेक्स्ट अगला क्या है कि शिक्षण सहायता छात्रों की सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोगी होता है, या फिर दिए गए सभी, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, दिए गए सभी। कि इन्होंने कहा है कि सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी होता है, क्योंकि शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो कि विषय में रुचि रखते हैं, या फिर शिक्षण सहायता में सुनने के जो है सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी होता है। तो ये सभी ऑप्शन इस कठिन अवधारणा में अमूर्त विचारों को समझाने में उपयोगी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपसे पूछा गया है कि शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जिसमें कि ऑप्शन आपके पास में दिया गया है, शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी होता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस
विषय में रुचि रखते हैं, और थर्ड ऑप्शन दिया गया आपके पास में शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी होता है, और फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास में दिया गया है, दिए गए सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है सी ऑप्शन, जो कि शिक्षण सहायता छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने एवं उपयोग करने के लिए आवश्यक होता है। और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये था साथियों जो है। अच्छा, और एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर का। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, शिक्षण घटना अवधारणाओं को अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी होता है, शिक्षण सहायता मनोरंजन प्रदान करती है और उन विषयों में रुचि रखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, जो कि सभी होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ याद रखना है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में, सबसे जो प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि गैर अनुमति, सेकंड है अनुमानित, थर्ड है प्रत्यक्ष अनुभव, और फोर्थ है आपके पास में दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है प्रत्यक्ष अनुभव, जो कि सबसे प्रभावी शिक्षण जो सहायता है प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये था साथियों आज का जो क्लास, और इस क्लास के माध्यम से मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, और खासकर हमने मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास किया, और मैंने अच्छा से समझाया साथियों, मैं ऐसा मानता हूँ। फिर भी यदि आपको जो है क्वेश्चन में यदि डाउट रहता है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जो पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके एक बार पुनः फिर से हर एक क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा वो पुनः फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्लास कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा साथियों, और ऐसे ही बहुत सारी जो क्लासेस जो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ वो भी ज़रूर देखिएगा, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए जो क्लासेसों के साथ साथ में नए नए अपडेट भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के जो पूरे ओल्ड पेपर जो है 2022 में जितने भी पेपर हुए, उन सभी जो पेपरों को हर एक क्वेश्चनों को हल करके आप लोगों तक पहुँचाने का यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।